शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान आत्माओं के संभाल करने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी, आदरणीय तिवारी जी, श्रीवास्तव जी, अपने बीच में मौजूद मौर्य जी, अग्रवाल साहब, सोलंकी जी, मिश्रा जी और सभी क्षेत्रों के जिम्मेदार सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन सभी को सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने जब नामदान लिया था तो उससे पहले बड़ा अथक परिश्रम और प्रयास किया था। और स्वामी जी महाराज दुनिया के कोने कोने में घूमे थे। अपने श्रीमुख से बताया था कि इस दौलत को पाने के लिए हमने मठ, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी जगह हमने छोड़ी नहीं, सब जगह पर हम गए। और फिर स्वामी जी महाराज ने बताया कि हमने लंगोटियां धोई, महात्माओं की चिलम को भरा, बर्तन धोए और बड़े बड़े भंडारे होते थे। उन आयोजनों में जो बर्तन जिनमें बनता था उनको हमने धोया और महात्माओं के चिमटों को अपनी पीठ पर बर्दाश्त किया हमने। यानी महात्मा लोग चिमटे से सीधे मार देते थे, गुरु महाराज ने कहा हमने उसको भी बर्दाश्त किया। उसके बाद भी ये दौलत नहीं मिली जो दौलत हमको आपको स्वामी जी महाराज ने मुफ्त में बांटी। उसके बाद स्वामी जी महाराज को दादा गुरु ने ही स्वप्न देकर के और बुला लिया चिरौली गांव, इगलास तहसील, अलीगढ़। और जब गुरु महाराज वहां पर गए तो सामने उसी मूर्ति को देखा जिसने इनको बुलाया था। चरणों में गिर गए और बहुत रोए। कहा रोने की जरूरत नहीं, तुम अपने घर आ गए। और रास्ता मिला और गुरु महाराज ने कहा 22 घंटा एक ही आसन पर बैठ करके हमने साधना किया। तो हम लोग इस विषय पर विचार करके देखें कि हम लोग जब 18 मिनट और 22 मिनट के लिए बैठते हैं, मन हमारा कितना साथ देता है। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि लोगों का अच्छा भजन बने, लोग सुमिरन ध्यान भजन करें, उनको कुछ महसूस हो, कुछ मालूम पड़े, साधना का कुछ रिजल्ट निकले। नैनीताल से एक चिट्ठी लिख दी और लिख करके कहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेवक और उपसेवक हर कॉलोनी, हर जिले में इनको सब बनाओ। इनकी जिम्मेदारी है कि एक एक सत्संगी को ढूंढ ढूंढ करके नाम पता लिख करके और भजन घरों की स्थापना करो। लोग भजन घरों में आकर के 24 घंटे में सामूहिक रूप से एक बार सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करें। तुम मजदूरी करोगे, मजदूरी तुमको मिलेगी जिसने तुमको आदेश दिया है भजन करने के लिए। ये जिम्मेदारी है सेवक और उपसेवक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस चीज की गारंटी देंगे। हमको आपको ये विचार करना चाहिए इस विषय पर कि इस दौलत को पाने के बाद हम लोग कितनी तवज्जो देते हैं, कितनी लगन के साथ मेहनत करते हैं। जैसा कि अभी राजेश जी ने कहा कि समय ज़्यादा लगता है, हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी 10 काम होते हैं। सत्संग में समय ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगता है। दुनिया के काम को हम करने के लिए जब निकलते हैं, सब्जी लेने जाते हैं फ्री माइंड होकर के कि सब्जी खरीदना है, तो जहाँ कह के जाते हैं घर में भी 10 मिनट लौट करके आते हैं, 1, 1.5, 2 घंटे बाद लौट के आते हैं। क्यों आते हैं? 10 ठेले पर उसकी हम इंक्वायरी करते हैं कि सौदा सस्ता मिल जाए और छांट के घर ले जाऊं। हम नौकरी करने जाते हैं और गलती से मालिक के मुंह से निकल गया, अरे यार थोड़ी देर ओवर टाइम कर दो, तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी नौकरी की इतना ही अगर ओवर टाइम मिल जाए तो हमें कोई देरी नहीं होगी। हम घर के कामों को करने के लिए जुटते हैं तो सोचते हैं घर में नाश्ता बन के तैयार रखा रहता है, कहते हैं कि रुक जाओ
ये भी अलमारी साफ कर लें तब हम नाश्ता करेंगे, भले ही 2 घंटा और लग जाए। हम इन परमार्थिक कामों को करने के लिए जब निकलते हैं तो संसार के काम को महत्व देते हैं और संगत के काम को हम बौना साबित कर देते हैं, और इसीलिए हमको लगता है कि बड़ा समय लगता है, बड़ा समय लगता है हमको। हम अगर समय से आना शुरू कर दें, हम सब लोग मिलके समय से सत्संग खत्म हो जाए, 2 घंटे का समय है, क्या जरूरत पड़ी है, चलो अपने अपने। लेकिन जो पहले आ जाएगा वो ये शिकायत करेगा, जो बाद में आएगा वो कहता है अरे बड़ी जल्दी खत्म हो गया आज। और वही वो हुआ हालत कि मैं फूकूं या दफन हूं, मैं मुसलमान बनूं या हिंदू बनूं, 2 मिनट में नमाज अदा कर दूं या बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ दूं, ये क्या किया जाए। तो ये दुनिया है, इसी तरह चलती रहेगी। समय अब उन लोगों को ये लगता है कि बहुत देर हो गई, जो लोग सत्संग में समय नहीं देना चाहते, हम फोन करके उनके ऊपर दबाव जब बनाते हैं तो उनको लगता है अच्छा चलो हम आएंगे, लेकिन यार बड़ा समय लग जाता है। समय से वो भी नहीं आएंगे, वो भी 1-1.5 घंटे बाद आएंगे, कहेंगे चलो हाथी निकल जाएगा, पूंछ तो मिलेगी। इसे दौलत को पाने के लिए जो दौलत स्वामी जी महाराज ने मुफ्त में लुटा दी हमको, आपको। कपिल देव के विवाद का इसी में जवाब है कि हम किससे पूछें, कौन बताएगा। जब जिम्मेदार बनाया गया हम सब लोगों को, कौन जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। हम जितने क्षेत्र के जिम्मेदार बनाए गए हैं, क्या सत्संगियों के घर जाते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं, मोबाइल से बात कर लिए, उसके बाद हाँ वो आ रहा है, आश्वासन इतना बड़ा देते हैं, हम भी झूठे साबित होते और वो तो आपको बहका ही रहा है, तो कह देते हैं क्या फर्क पड़ता है। जबकि सत्संग के वचनों में कभी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। इतने लोग यहाँ बैठे हो, मैं 2-1 अध्यक्षों को तो नहीं कहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो सत्संगियों के घर जा करके और उनके घरों के हाल चाल या उनके यहाँ महीने में 1 चक्कर लगा दें, 2 महीने में लगा दें या 3 महीने में लगा दें। कितने लोग हैं, कितने लोग जाते हैं। ये टेंडर सारा भरा हुआ है अध्यक्ष के जेब में कि जब अध्यक्ष आएंगे तब घर घर घूमेंगे। कोई हमारी ही जिम्मेदारी थोड़ी, हम सब की जिम्मेदारी है। और उन सत्संगियों की वो जिम्मेदारी है कि अगर उनके पास हम देखते हैं, स्वामी जी महाराज के जाने के बाद बहुत से लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया, बहुत से लोगों ने फ़ोन क्या किया, जब हम गए मिलने के लिए शिकायत किया कि आपने इतने दिन से फ़ोन क्यों नहीं किया। हमने कहा चलो हम तो भाई निकम्मे थे, हमें जो कुछ भी कहना था आप लोगों ने खूब कहा। आप कौन से समझदार आदमी थे कि इन 6 महीनों में 6 सालों में लौट करके एक भी फ़ोन हमको किया। बताइए, किया आपने फ़ोन? बताइए। उसमें ऐसा भी व्यक्ति बैठा हुआ था जो कह रहा था फ़ोन नहीं किया आपने। हमने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो, आपके लड़के से हमने बात किया। बुलाइए लड़के को। हाँ कहा तो था, कान खुजला रहा करेगा, हाँ कहा तो था कि फलाने का फ़ोन आया। हमने कहा कि तो असली चीज़ है कि हम इस समय और जब से नामदान लिए तब से इन दोनों चीज़ों की तुलना करें कि हम सत्संग के लिए ईमानदारी से समय कितना देना चाहते हैं। हम सब में शिकायत है, हमको भी शिकायत है आपसे और आपको शिकायत है हमसे, हम सबको एक दूसरे से शिकायत है। लेकिन वास्तव में जब हम सही पैरेलल तरीके से ट्रेन की पटरी की तरीके से अपना शुद्धिकरण करके और समानांतर रूप से बने रहेंगे तो ट्रेन आसानी से गुजर जाएगी। और कहीं भी एक कील उखड़ गई तो पटरी हमेशा खटपट 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 करती रहेगी, ध्वनि आती रहेगी और 2-4-10 ट्रेनों के उतरने के बाद वो पटरी लाइन से अलग हट जाएगी। बहुत से लोग, तमाम सारी तकलीफ़ें हम लोगों को होती हैं। दर्द और तकलीफ़ को दूर करने के लिए हम लोग दर्द निवारक दवाइयों का सेवन कर लेते हैं। कभी ये नहीं महसूस करते हैं कि इसका वास्तविक इलाज कराया जाए, चलो हम टेस्ट कराएं, इसका वास्तविक कोई बीमारी अपना घरौंदा तो नहीं बना रही। हम जहाँ नौकरी करते थे तो वहाँ एक लड़का हमारे साथ सर्विस करता था, तो उसका लड़का ऐसे जो रेलिंग बनी है तो लड़कों को बड़ा मज़ा आता है तो उस पर बैठ करके ऐसे फिसलता था
और एक बार उसका हाथ गलती से छूट गया तो सर के बल गिर गया वो। 13 साल बाद उसके आंख के दोनों रोशनी चली गई। आया सफदरजंग में दिखाने के लिए, सारा टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने पूछा, ये बताइए आपका लड़का कभी गिरा था सिर के बल? अब उसने अपना दिमाग दौड़ाया, कहा हाँ साहब तो 12-13 साल पहले की घटना है। कहा उस नस में चोट लगी थी, अगर तत्काल इलाज हो जाता तो ठीक हो जाता, अब इसकी रोशनी लौटने की कोई संभावना नहीं है। लगभग 20 साल बाद वो लड़का अंधा हो गया दोनों आंख का, और आज भी शायद वो रिटायर हो गया, हम हो गए 3-4 साल हुआ, शायद आज तक उसका इलाज नहीं मिला। उसी तरीके से इस क्षेत्र में भी हम तमाम सारे बाबा और बुआ निकल करके जो सामने आते हैं, वो डिस्प्रिन की गोली और उसको खा करके हम दर्द को तो दबा ले जाते हैं, लेकिन जब वो दर्द का गोला बन करके और कहीं ट्यूमर बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है, बाहर निकल करके आता है, तो पता चलता है कि जीवन के सारी श्वास की पूंजी ही हमारी समाप्त हो गई है। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, धन और धर्म दोनों चला गया हमारा। जो रील इस समय चल रही है 2 जुलाई से, आप उसी में अध्ययन कर लीजिए और गुरु महाराज की तुलना कर लीजिए, सब चीजें आपको निकल करके सामने आ जाएंगी। इस पर हमको कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि इस चीज की पूजा करो, ये तत्काल में तुमको मिल जाएगी, वो खुद क्यों नहीं पूजा करके उस चीज को हासिल कर लेते हैं? भिखारी बन करके घर घर घूमते हैं, ये वो खुद क्यों नहीं पूजा करके और किस चीज का हासिल कर लेते हैं? इसलिए जीवन में हमेशा याद रखो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआए फल होए। कोई चीज हाइब्रिड जितनी भी चीजें हैं 2-3-4 साल में फल देने लगेंगी। बहुत से पौधे आते हैं, आप इस साल लगाइए, अगले साल उसमें से फल ले लीजिए। लेकिन जो बुनियादी होते हैं, जो वैसे होते, कहते हैं पहले जमाने के, जरूर 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल बाद फल लेंगे, लेकिन वो ऐसे फल रहेंगे कि अगर उसमें आप दवाई का इस्तेमाल न करो तो कीड़े नहीं पड़ेंगे। लेकिन आज आम चूस करके खा जाओगे, कितने कीड़े अंदर चले गए तब पता चलेगा जब छिलका उतारोगे। हम आज हाइब्रिड जिंदगी जीना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कितनी मेहनत के बाद उस दौलत को दिया, हमने कभी इस पर विचार नहीं किया। दुनिया के ऐसो आराम में भाग रहे हैं, कभी पारा अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी ज़्यादा मुनाफा इस संसार में होता है, कभी कम होता है। इस लॉकडाउन के बाद, यानी कोरोना के बाद, और जो ये रुपये का बदलाव हुआ, तब से आप उठा करके देख लीजिए कितने सत्संगी दिल्ली छोड़ के चले गए। तत्काल में 3-4 लोग अभी चले गए दिल्ली छोड़ के। बिजनेस व्यापार खत्म हो गया, कहीं ना कहीं ऐसा नुकसान हो गया कि दिल्ली छोड़ के उनको जाना पड़ा। कहने का मतलब ये है, हम किस स्थिति में आज खड़े हैं, इन सब चीज़ों पर भी विचार करते हुए चलो। और ये भी देखो कि कौन लोग हैं जो दौड़ करके उस रेस के घोड़े की तरह आगे निकल जाना चाहते थे, जहां जाकर के गिर पड़े और हाथ पैर टूट गया, संगत को भी शकल नहीं दिखाना चाहते हैं। गए हम एक सत्संगी यहीं मिले, गोंडा में मिले, क्या उनके पड़ोसी मिले तो कहने लगे भैया ये बड़ा सूट बूट पहन करके घूमते थे, कलर्ड सूट बूट, अब उस विषय पर न जाओ। और कहने लगे जब वहां से मात खाए देखे यहाँ तो कुछ नहीं, और भाई जो था सही, वास्तव में सही मथुरा था, तो सब सूट बूट उतार करके जिंदा में चले गए। अब उनके इतनी हिम्मत नहीं हुई, लोगों ने पूछा, कहने लगे यार हमने मथुरा के लिए इतना कुछ कह डाला है कि हम मथुरा जा करके आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते हैं हमारी। बलद बुखारे का सुल्तान इब्राहिम अदम जब भारत आया, उसको पता चला कि वहाँ कोई एक फकीर हैं जो जीते जी प्रभु प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। कबीर साहब का नाम खुल करके आया तो वो आ गए हिंदुस्तान, और यहाँ से खोजते खोजते सीधे काशी आ गए। और काशी में कबीर साहब के पास गए तो 6 साल तक कबीर साहब ने अपने यहाँ की सेवा कराई, 6 साल तक। तो उनकी पत्नी ने आकर कहा, अरे बलद बुखारे का सुल्तान है ये, इसको नाम दाम दे दे, जा करके अपने यहाँ भजन करे। तो उन्होंने कहा बर्तन अभी खाली नहीं है, कबीर साहब ने। तो कहा ये पता कैसे चलेगा? चले इसको शाम को मैं इधर गांव की तरफ भेजता हूँ, घर के बगल से निकलेगा, घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके रखना, और जब निकलेगा तो इसके ऊपर डाल देना, तुमको पता चल जाएगा बर्तन खाली है कि नहीं खाली है। तो जब इब्राहिम उधर से निकलने लगा तो पत्नी उनकी लोई
घर का कूड़ा इकट्ठा किए थे, बस उसी के ऊपर डाल दिया तो उसने पलट करके देखा तिरछी निगाह से और कहा, ना हुई हमारी सल्तनत, ना हुआ बलक बुखारा, वरना चमड़ी खींच के इसमें भूसा भरवा देता मैं। भाग करके आई, कबीर साहब से कहने लगी तो कहा अभी बर्तन नहीं काली। 6 साल फिर सेवा कराया। 12 बरस रहे संत की टोली, तब समझे संतों की बोली, नाम दान हमको आपको मुफ्त में मिल गया, इसलिए हम उसकी कीमत नहीं समझते। प्यासा आदमी जिस तरह पानी की तलाश करता है, किसी महात्मा और शिष्य दोनों गए नदी नहाने के लिए, तो शिष्य रोज शिकायत करे, यार कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, गुरुजी ने कैसा रास्ता बता दिया, कुछ मिलता नहीं है, हम बड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा ठीक है चलो। दोनों स्नान करने लगे, गुरु ने डुबकी मारी और ऊपर निकल कर क्या, जब चेले ने डुबकी मारी तो उन्होंने धीरे से हाथ का इशारा करके उसको नीचे दबा दिया। अब जब नीचे दबा दिया, उसकी सांस फूलने लगी। अब अंदर से वो उसकी ये इच्छा हो रही, जल्दी से हमको बाहर निकालो, नहीं हम मर जाएंगे। अब अंदर अंदर गुरु जी का नाम ले रहा, जल्दी निकालो। गुरु जी ने तब तक उसको दबाए रखा कि ये मरे ना, और बाद में छोड़ दिया। हाथ बाहर निकल करके जब खड़ा हुआ तो कहा, तुम गुरु नहीं बड़े कसाई आदमी हो, बताओ हमको मार डालना चाहते थे? कहले ये बताओ अंदर तुम्हें मालूम क्या हो रहा था? कहले अंदर प्राण निकल रहे थे, बस यही हो रहा था कितनी जल्दी हम बाहर निकल करके आए। तो जब ऐसा उत्साह और लगन तुमको पैदा होगी उस मालिक को पाने की, और भजन में जब इस उत्साह को लेकर के बैठोगे तब वो मालिक मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा, झुंझुना नहीं है। गुरु महाराज ने कितनी 18 घंटा और 22 घंटे का उल्लेख किया अपने सत्संग वचनों में। हम कितनी देर बैठते हैं और कितनी देर तक मन हमारा साथ देता है। ऐसे नहीं बनी प्रार्थना की जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मनघट में किसी को जीतना कठिना। गेहूं की निकाई स्वामी जी महाराज करवा रहे थे, गैस सिलेंडर ऊपर रखे थे, 5 बजे का समय था। तो गेहूं तो सर्दी में होता है, ऐसे ऐसे लोग कांप रहे थे। दौड़ के गए गुरु महाराज से, कहने लगे गुरु महाराज अभी लोगों को छोड़ दीजिए, बड़ी ठंड हो रही है, हाथ सिकुड़ रहे हैं, लोग अभी भजन कर लें और सवेरे हम लोग इसकी निकाई करवा देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा इसमें से कितने लोग भजन करते हो, बताओ कितने लोग करते हो भजन? अब सब चुप, अरे कितने लोग भजन करते हो? भजन करोगे? जो मैं करवा रहा हूँ चलो उसको करो। गुरु किस बहाने से तुमको क्या देना चाहते हैं, हमको आपको ये समझने की जरूरत और आवश्यकता है। इसीलिए गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से मंच से कहा कि महात्मा गोरख धंधा रखते हैं और इसी गोरख धंधे को हमने भी किया है। जब गोरख धंधा करोगे और नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। मैं यही जागृति इनक्लेव है, उसी जहाँ मेट्रो स्टेशन बना है वहीं पर बहुत बड़ा मैदान था। ज्योति जागृति मिशन के लोग, उनके बाबा जी जो शायद अब भी किसी उसमें रखे हुए हैं या जला दिए गए नहीं पता है, अब भी रखे हुए हैं, लोग कहते हैं कि साधना कर रहे हैं। इनका सत्संग खत्म हुआ, मैं ड्यूटी से लौट रहा था तो उत्सुकतावश मैं चला गया वहाँ। हमने कहा लाओ देखें आज यहाँ से बात क्या निकल के सामने आती। तो वहाँ सब लड़कियाँ उनका बिस्तरा समेट रही थी, आदमी एक भी मंच पर नहीं था, जो मैंने अपनी आँख से देखा। गेरुआ वस्त्र पहने तमाम सारे लोग घूम रहे थे। उन्हीं में से एक से हमने चर्चा किया। हमने कहा जो सत्संग कर रहे थे गुरुजी चले गए? कहले हाँ तो चले गए, बताइए आपको क्या चाहिए? मधुमक्खी की तरह 4-5 हमको घेर लिए। तो हमने कहा चाहिए, हम सुनना चाहते थे कुछ उनका। क्या सुनना चाहते हो? और तो हमने कहा भाई सुनना चाहते थे नाम दान कैसे देते हैं, आप एड्रेस लिखा दीजिए और अपना पता लिखा दीजिए और लोकेशन बता दीजिए आप कहाँ रहते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर हमारा आदमी पहुँच जाएगा, वहाँ आपको नाम दान दे देगा। तो हमने कहा ऑनलाइन नाम दान मिलता है, कोई भी दे सकता है? तो कहना नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे मिलता है। तो हमने कहा कितने दिन में हम प्रगति कर सकते हैं, भगवान दिखाई पड़ेगा? कहले देखिए हम आपसे बात भी कर रहे हैं, भगवान को भी देख रहे हैं। मूर्ख बनाने की एक परंपरा देखिए कैसी पद्धति। हम भगवान से भी बात कर रहे हैं। हमने उनसे अपना पिंड छुटाया और आगे आ गए तो एक बल्ली खोल रहा था, हरदोई का आदमी था। तो हमने कहा भैया कहाँ के रहने वाले हो? कहने हरदोई का हूँ। हमने कहा कब नाम दान लिए थे? तो बताया हम 3-4 साल पुराने। तो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है? चलो तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भगवान को भी देख रहा हूँ। तो हमने कहा यहाँ से चले चलो, नहीं इसके बाद हमारा पागल होने का नंबर आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं। हम वहाँ से चुपके से दुम दबाए और चले आए। जब इस तरीके के लोग तुमको दुनिया में मिल जाए, मतलब रेजम का खेल दिखाने वाले लोग मिल जाएं,
तो आदमी यथार्थ की दुनिया से उस जगह पर हट करके चला जाता है जहाँ परियां कभी रहा करती थी, कभी चमत्कारिक लोग रहा करते थे, कभी पश्चिम बंगाल की ऐसी औरतें रहती थी जो लोगों को अपने जादू के वश में कर लिया करती थी। वो दृश्य हमारे सामने आकर के खड़ा हो। भगवान कभी ऐसे नहीं मिलता। अगर ऐसे मिलता तो सतयुग त्रेता द्वापर के लिए ना कह दिया जाता जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही। पूरा जीवन लोगों ने अपना इसमें खपा दिया, धन दौलत मान मर्यादा सभी का परित्याग कर दिया और निकल गए। 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को अभी किसी ने दान कर दिया। पति पत्नी और बच्चे तीनों चले गए संन्यास लेने के लिए। नहीं मिली सुख सुविधा, नहीं मिली शांति। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि कहाँ गुरु करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। हमारा लक्ष्य ये नहीं कि मुक्ति मोक्ष मिल जाए, हमारा लक्ष्य ये है कि गुरु आदेश का हम पालन करते रहेंगे। अगर उसमें लगे रहेंगे तो गुरु हमको वो स्थान देंगे जहाँ हमारी हैसियत और हस्ती और ताकत होगी, जहाँ के लिए हमको तैयार किया होगा गुरु ने। हम शतरंज के वो मोहरे बनना चाहें कि हमको वो घोड़ा बना दो कि हम जीत की बिसात पर ही बिछाए जाएं, तो हमारा आपका सोचना गलत है। उम्र भर तेरी उल्फत की मस्ती रहे, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलो, यह हम लोगों ने वादा किया गुरु महाराज। चाह मुझको नहीं धर्म के अर्थ की, और उसमें है कि मोक्ष मुक्ति की जरूरत नहीं। उम्र भर तेरी उल्फत की मस्ती रहे, तेरी महिमा निरंतर आदेश का पालन होता रहे। गुरु महाराज ने शाकाहार, गुरु महाराज ने हमको कहा मेरे संदेश को, गुरु महाराज ने कहा ये मेरी प्यारी गौएं हैं, गुरु महाराज ने कहा कि तन मन धन से सेवा करते रहोगे मैं परमार्थ में बदल दूंगा। गुरु त्रिकुटे पर बैठ करके हमेशा हम पर निगाह रखता है। शब्द शब्द की पौड़ी जारी, चढ़ी चढ़ी पहुँचो अपने नगरी, और शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, निश्चित रखो चित्त में दिखेगा सतनुर। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, नर्वस और निराश होने की जरूरत नहीं। जिनको नामदान मिल गया है इस कीमत को समझो। इसी चीज को पाने के लिए लोगों ने अपना पूरा जीवन खत्म कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया। इतना आसान नहीं है मुक्ति मोक्ष पाना। सिर्फ एक निशाने पर रहो कि गुरु का जो आदेश हुआ उस आदेश का हम पालन करेंगे और घाट पर बैठ करके लगन के साथ मेहनत करेंगे। भजन घरों की स्थापना गुरु महाराज ने कही थी, हम लोगों का मिशन कोई नहीं था। हम लोग कितना बैठते हैं, कितना समय देते हैं। रही बात, अब आ गया धीरे धीरे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 19 तारीख से और 23 जुलाई तक मथुरा जय गुरुदेव आश्रम पर होने जा रहा है। 20 के रात्रि में यह पूजा शुरू होगी। बैठ करके हम वहाँ से लौट करके आए, महाराज जी ने कहा यहीं आइए, मथुरा आइए, यहीं बैठ करके बातचीत करेंगे। तो हम लोग वहाँ से आए, तो बच्चे तो चले आए थे। शाम को फिर रात में महामंत्री जी आए, बैठ करके चर्चा हुई। गुरु पूर्णिमा की पूजा वही 9 और 10 बजे की रात्रि में होगी। अपने लोगों को उसकी व्यवस्था करनी, साथ ही साथ अपने गेटों पर व्यवस्था करनी, अन्य जिलों को देना। पूजा के लिए लोगों को प्रेरित करना है कि रात में ही पूजन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अफरा तफरे सुबह सत्संग के बाद ना हो, इसके लिए हम लोगों को व्यूह रचना रचनी है। वहाँ जो आदेश निर्देश होगा, महाराज जी भी और महामंत्री जी से भी निवेदन करूँगा कि इसका एक अनाउंस हो जाए कि लोग बाग अपना धीरे धीरे आएँ। और जब रात्रि को पूजा शुरू हो जाएगा तो अनाउंस, साथ ही साथ जिला अध्यक्षों को भी फ़ोन किया जाएगा। अभी मैं एक चिट्ठी कोशिश करूंगा महामंत्री की तरफ से जारी हो जाए कि रात में ही धीरे धीरे लोगों को पूजन की तरफ प्रस्थान कराएं और धीरे धीरे काफ़ी कुछ पूजा हो जाए। तमाम सारे लोगों के अंदर देखो छुट्टी पर गए बहुत से लोग। आज एक अनुपस्थिति का कारण ये भी बना हुआ है कि बहुत से लोग गाँव गए हैं। बहुत से लोग जो हैं उनके दिलो दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि पहुँचेंगे तो ज़रूर वहाँ पर सेवा लिखी जाएगी। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना, तो इनके दिमाग में रहता है कि सेवा लिखी जाएगा। हम इस विषय कुछ कहने नहीं आए, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि देखो महंगाई किस आलम पर पहुंच गई। 40 रुपया किलो आलू मिल रहा है, मंडे में बहुत कम करेंगे, बहुत थोक लेंगे तो 35 रुपये किलो के हिसाब से बैठेगा। हमारा वही सेवा देने का अगर रेशियो रहेगा, भंडारा कैसे चलेगा। इतना हुआ है इतना कर दो, तुमने हमारे लिए नहीं कहा। 4 बेटे 4 तरफ टांग खींच रहे हैं, एक बेटा है तो एक कह रहा तुम हमारे लिए चेक करके क्या जा रहे हो। जीवन तो इसी में झंड हो जाता है।
भगवान का भजन करने के बाद तब याद आती है बाद में, जब हम मुर्दे को उठा के कंधे पर रखते हैं कि चलो भाई राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। इसलिए सभी लोगों का दायित्व और जिम्मेदारी ये है कि शाकाहार के इस प्रचार को आप लोग बहुत तीव्र गति से करिए। संडे समय निकालिए, गांव में जाइए, शहरों में कहीं प्रचार मत करिए, जहां कार्यक्रम है वहीं प्रचार कर दीजिए, गांव की तरफ चले जाइए। हमने कहा कि सब लोग पेन और डायरी रखो, जो लोग मिलते हैं सत्संगी नाम पता नोट करिए। नए लोग जो गए थे इन 2 कार्यक्रमों में उनको तैयार करिए, जो लोग संपर्क में हैं उनको मथुरा लेकर के चलिए। रहने की व्यवस्था जिस किसी भी तरीके से चल रही थी, ये किसी ने गलत रिपोर्ट दी कि कूलर लगा था, कूलर के आगे लोग बैठे थे, हवा उन्हीं लोगों को लग, बिल्कुल गलत रिपोर्ट है ये। एक स्टोरी के अंदर 2 कूलर लगवा दिए गए थे, 15 आए थे, 7 ही स्टोरी थी और बिल्कुल जैसे एसी बना होता है ऐसे लोग रहते थे। जिस किसी ने कहा इसका मतलब वो गया नहीं है, तो अगर गया तो वो गलत रिपोर्ट थी। किसी भी सत्संगी के जो रहे हैं वहाँ वो अच्छी तरीके से इस चीज़ से प्रभावित जानते हैं। और हम लोगों ने कूलर लगवा दिया था जहाँ पूजन होता है महाराज जी का। बाद में इस बार अनाउंस हुआ, महाराज जी ने कहा हमसे कि भाई पूजन हम नीचे करेंगे, समाधि पर भी चढ़ करके नहीं करेंगे। बहुत से लोग उत्साहित होकर के ऊपर चढ़ते हैं, तो उसकी व्यवस्था इस बार नीचे ही होगी। अपने लोग समय से आए, मैं सभी से निवेदन करूंगा इस महत्व को समझें कि हमको हर परिस्थिति में कार्यक्रम में समय पर पहुंचना है। समय से चलोगे तो आराम होगा, हम समय से नहीं आएंगे तो सत्संग कितना लंबा चला जाएगा ये तो हम लोगों को जानना ही चाहिए। काफिला चलने जा रहा है, इस कार्यक्रम के बाद काफिला नहीं निकलेगा, काफिला कुछ विश्राम करके निकलेगा। ये काफिला 14 अगस्त से निकलने जा रहा है। अभी तक हमारी बातचीत हुई महाराज जी से बैठ करके, थोड़ा सा गैप लिया जा रहा है बीच में, क्योंकि इस घटना से सरकार भी बहुत विक्षिप्त अवस्था में है और ना एक्शन ले पा रही, ना रिएक्शन कर पा रही है। कुछ अभी इस स्थिति में है नहीं, क्योंकि 10 सीटों के चुनाव हैं, नहीं अब तक बहुत कुछ घटनाएं हो गई होती। ये तो जब चिट्ठे खुलते हैं लोगों के तब सामने आते हैं, तब मीडिया उछलती है। आज अगर मीडिया के पत्रकारों को बैठ करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए कि आप तक कहाँ कर किस कमरा और गुफा में तुम सोए थे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। आखिर क्यों नहीं ऐसे बाबाओं और महात्माओं का पूरा सर्वे कराया जाता कि आखिर ये लोग करते क्या हैं? सब कहते कोई धन नहीं, कोई किसी से सेवा नहीं लेते थे। अगर सेवा नहीं लेते थे तो इतने आश्रम कहाँ से बन गए, कहाँ से संपत्ति आई, कहाँ से धन आता था? सब ब्लैक मनी थी। कहाँ से आती थी वो धीरे धीरे सब चिट्ठे खुलेंगे। बहुत से चिट्ठे तुम्हारे सामने आएंगे, बहुत से झूठ तुम्हारे सामने आएगा, बहुत सा सब तुम्हारे सामने आएगा। और ये हो गया, वो हो गया, फिर हमने ये खोज लिया, फिर हमने वो खोज लिया, कहीं कुछ नहीं। ये देश इसी तरीके से चलता रहेगा। बस इतना जान लो, इस राम राज्य के आने से पहले कसाई राज्य आएगा और कोई धरती पर माई का लाल नहीं जो इस देश को दुरुस्त कर सके। प्राकृतिक दुरुस्तता का हवाला गुरु महाराज ने दिया है और यही आप समझ लीजिए प्रकृति परिवर्तन लाएगी। कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं ला सकता, विश्व का आदमी नहीं ला सकता, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ छुपे हुए हैं। किसी को अपनी कुर्सी का लालच है, किसी को वोट का लालच है, किसी को जात बिरादरी का लालच है। हर आदमी स्वार्थ में डूबा हुआ है, कोई आदमी निष्पक्ष नहीं। और जिस दिन निष्पक्ष व्यक्ति वहां बैठ जाएगा, गुरु महाराज के वचन है कि वो अपने बाप और बेटे को भी नहीं बख्शेगा। ये समय आने में देर है। राम राज्य से पहले कसाई राज्य आएगा, हर चीजों का फैसला होगा। और गुरु महाराज ने कहा हमको तो कोई भी कर दे और नहीं तो कोई डिक्टेटर शासित हो जाए। दर्शन देने के बाद धोते अंदर जाके खोल के रख देते थे और तब तक गुरु महाराज लंगोटी में बैठे रहते थे। 4 आदमी पंखा जलते थे और उसे धोते को निचोड़ करके और 2 आदमी जैसे गांव में परती लगाते हैं ऐसे सुखवाते थे। फिर वही धोती पहन गुरु महाराज सिर्फ फील्ड में आते थे। 1-1 रुपया, 4-4 आने पैसे, 5-5, 10-10 रुपया लेकर के गुरु महाराज ने इस स्तंभ को खड़ा किया। गुरु महाराज दादा गुरु के इस मंदिर को खड़ा किया। उनके परिश्रम को देखिए। बहुत से लोग संस्था में आए, बहुत से लोगों ने हम पर संपर्क किया है। एनजीओ के थ्रू 500 करोड़ रुपया आ रहा है। 250 करोड़ संस्था रख ले, 250 करोड़ रुपया हमको वापस दे दो। हमसे बातचीत हुई, यही मिलन विहार में बातचीत हुई, यही आपके बुराड़ी में। आप लोगों से सेवा लेकर के गुरु महाराज बरस रहा है अमेरिका में। हमारे गुरु महाराज जमीन से जुड़े हुए थे, मेहनत कश थे, मेहनत करके रोटी खाते थे और मेहनत करके रोटी खाने का सहूर हम लोगों को सिखाया है।
इसलिए सत्संगी भाई बहनों, हर तरीके से हमको आपको सत्संग, सुमिरन, ध्यान, भजन, अपने कामों को अंजाम देते हुए, और जो लोग सत्संग नहीं आते हैं, मीटिंग नहीं बैठते हैं, तमाम तरीके के भ्रम भ्रांतियों में फंसे पड़े हैं, तमाम तरीके की ऐसी बातों में उलझे पड़े हैं जो धीरे धीरे दिशाहीन लोग हो जाते हैं। और ये भरोसा और विश्वास रखो, गुरु महाराज ने एक बार मंच से कहा था कि देखो तुम सुमिरन, ध्यान, भजन करते हो, अगर तुमको सब जानकारी हो जाए कि किस समय की कितनी ताकत, कितनी दौलत हमको मिल गई है, तो तुम दूसरे को श्राप और आशीर्वाद दे करके खत्म करने में देरी नहीं करोगे। इसलिए वो बैंक में रखा रहेगा, तुम्हारे आत्मा के संभाल की गारंटी मिलेगी। स्वामी जी महाराज, अभी मैंने एक वीडियो सुना, उसमें स्वामी जी महाराज ने कहा तो पांचों धनियों के स्वरूप को याद करो, अगर वो स्वरूप नहीं याद आते हैं तो मुझको याद कर लो, मुझको देख लो, इससे बड़ी और गारंटी क्या चाहिए। कहीं दुनिया में भाग करके चले जाओ, आप किसी भी कीमत पर कहीं ये गारंटी पा नहीं सकते। ये सब आप जान लीजिए। एक और ऐसा ग्रुप चल निकला है बहुत दिनों से, कुछ वकीलों का एक ग्रुप बना हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, तुमको लोन दिलाएंगे और लोन दिलाने के बाद कहेंगे तुम अगर नहीं दे सकते तो तुम्हारा माफ करवा दूंगा। माफ करवाने पर तुम्हारे पूरे परिवार का आधार कार्ड लग जाएगा, तुमको दिवालिया घोषित कर देंगे, जीवन में कभी किसी बैंक से पूरा परिवार पैसा नहीं निकाल सकते हो। अगर कोई सत्संगी ऐसे उसमें फंसता है तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। ये मैं इसलिए बताए दे रहा हूँ ताकि ये ग्रुप यूपी में बहुत तेजी से काम कर रहा है। पहले आपको लोन दिलवा दे कितना चाहिए, और फिर माफी के लिए देते समय, दिलवाते समय वो 1,50,000 ले लेगा। जिस तरीके का पैसा लेने का रेशियो आपका होगा, 10 लाख ले रहे हो तो 1 लाख ले लेगा। फिर माफ करवाने के लिए 9 लाख के लिए वो कहेगा ठीक है 1 लाख 1.5 लाख हमको दे दीजिए, हम माफ करवा देंगे। लेकिन उसमें पूरा जीवन खत्म कर देता है वो आदमी तुम्हारा। इन सब चीज़ों को जाने रहो। बहुत चंट लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं, और ऐसे चालाकी में तुमको फंसा देंगे और जीवन भर आप रोते रहोगे। तो इसलिए सभी सत्संगियों से हमारा निवेदन है कि सब लोग सादर आमंत्रित हो। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सब लोग वहाँ पर पहुँचिए। और देखो बरसात है इधर, मई में गर्मी पड़ती है और दिसंबर में ठंडक होती है। होली का राष्ट्रीय त्यौहार है, तो बहाना अगर तलाशना है तो इन चारों में कार्यक्रमों में हमारे पास बहाने हैं। लेकिन गुरु दरबार में अगर जा करके हम इन चारों कार्यक्रम को संपन्न करें तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कोई नहीं होगा। मथुरा आश्रम के वर्तमान वहाँ के संरक्षक, संस्था के अध्यक्ष और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के 10 जुलाई सन 52 से और जब तक धरती पर रहे बिल्कुल खुली किताब रही है, कोई भी पढ़ सकता है। और इस बीच में तमाम सारे महात्मा आए। जिस तरीके से हम धान की बुआई करते हैं, आसपास ऐसे खरपतवार उग आते हैं, इसी के लिए महापुरुषों ने कहा कृषि निकावह चतुर किसाना। अगर चतुर और चालाक नहीं है तो ऐसे खरों में हम आप फंस जाएंगे कि हमारा आपका जीवन बर्बादी के कगार पर चला जाए। इसलिए सोच समझकर गुरु महाराज तो कहा करते थे, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, 2 टके की हांडी ठोक बजा करके लेते हो, ये जिंदगी का सौदा करने आए हो, ठोक बजा करके लो। इसलिए आप लोग इस कार्यक्रम में सेवा जो है वो सेवा आप सब लोग। गर्मी इतनी भयंकर होगी, जल स्तर इतना नीचे चला जाएगा, बिजली का उत्पादन बंद हो जाएगा, महंगाई इतनी आ जाएगी कि सड़कों पर दौड़ोगे, हाथ जोड़ोगे, कहोगे हे भगवान हमको मौत दे दो, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। बच्चे बिलख पड़ेंगे भूख से तुम्हारे सामने। माँ का अच्छे पात्र भी सूख जाएगा। हमने देखा है वो समय, हमने वो समय देखा है जब सावा और खुदे का चावल खाते थे, बाजरे की रोटी खाते थे। मेहमान आने पर गेहूं की रोटी और चावल बनता था, और जब हम लोग कहते थे कि हमको भी मिलना चाहिए तो घर के लोग मना कर देते थे, मेहमान के लिए बना है। लेकिन कभी कभी माँ का अच्छे पात्र इतना उदारवादी हो जाता था, को भोजन मिलता था। लेकिन आज वो स्थिति कहाँ खड़ी है कि आने वाले समय के लिए इतना कुछ बोल गए स्वामी जी महाराज कि माँ का अच्छे पात्र भी सूख जाएगा
और माँ भी अपने बेटे को फाड़ करके मांस निकाल के खा जाएगी। वो दृश्य बच्चा आ जाएगा सामने। भजन करते रहो, बड़ा बुरा समय आएगा, समय याद करो। महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा, राम राज्य भी कोई नहीं ला पाएगा, चाहे जितने राम घर घर में बैठा दिए जाएं। जब ब्लड कैंसर हो गया है तो चाहे जितना अमेरिका से आप खून को एक्सचेंज करा करके आओ, ब्लड कैंसर से ही मरना है हमको आपको। इसलिए हमारे आपके खून में जो ये धोखा देना, बेईमानी करना, नाना प्रकार की चीजें जो ब्लड में प्रवाहित हो गई हैं, हर आदमी चले जाओ अयोध्या में देख लो, इस बरसात में कितनी सड़कें नीचे धरातल में चली गई। राम की स्थापना हो रही, वहां तो राम राज्य आ गया है, कितनी सड़कें धरातल में चली गई। अंधाधुंध लोगों ने पैसा कमाया, 5-5, 6-6 गुना पैसा। जिस चीज की कीमत 1 रुपया थी उस चीज की 5 रुपया कीमत वसूली गई। तो वो कहा गया है कि टका शेर भागे वालों लोग, मठों मंदिरों गिरजाघर गुरुद्वारों में छुपे बैठे महात्माओं, आज मैं तुमको आह्वान करता हूं, निकल करके बाहर आ जाओ, इस समाज को दिशा दे दो। अगर तुमने इस अवसर को खो दिया और तुमने अगर ये काम नहीं किया तो कलंक लग जाएगा तुम पर, और ये सब कलंकित होंगे। आज गांठ बांध लीजिए, चाहे कोई मत हो, हम किसी मत की निंदा नहीं करते हैं। सबय धर्म का नाश हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शाह इनायत फकीर लिख दिए। जो तो हरिनमवा दियो है भुलाए, असड़वा बोइबो कुंवरबा कटबो बोइबो कतकुआ घाय। आगे चल के सूखा पड़िए तब तुम का बोइबो भाई, अन्न बिना सब भूखन मरिए या काऊ ना है सुहाय। साथे में यह गदरो हुई है, ईमान कोई बिरले लाए, लड़े सब सहना रहा या कोई न धीर धराए। मजहब वाले सभी लड़ेंगे, कोई न माने भाई, जितने मजहब हैं दुनिया में सबका नाश हो जाए। जब तुम कोई धार्मिक काम ही नहीं कर रहे हो, किताब देख करके पढ़ के सुना रहे हो देश के अंदर, इसीलिए तो भीष्म पितामह की माँ, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, भीष्म पितामह पर जब जब मुसीबत आई तब तब अपनी माँ से मिलने गंगा के किनारे चले जाते थे, या गंगा खुद उठ के आती थी और भीष्म पितामह को दिशा देती थी। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और भीष्म पितामह वहां बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोले उस समय से लेकर के, और जब उनको सैया पर लेटा दिया गया, सैया में पड़े रहे, मरने तक उठा करके इतिहास में देख लो, कभी गंगा उनसे मिलने नहीं आई। जब ऐसा दृश्य पूरे विश्व के अंदर हो रहा हो, और पढ़ा लिखा लो आदमी, धार्मिक आदमी, और विश्व के मंच पर अपने को देश हित का साबित करने वाला व्यक्ति अगर समाज को सुधारने के लिए ना निकले तो बहुत बड़ा कलंकित है। महाराज जी ने उस समय यही बात कही थी कि गुरु महाराज ने आज ही दिन के लिए हमको पैदा किया था। हमारी जब टेलीफोन पर बात हुई, विजयपाल सभी जिलों को फोन करो, सभी अपने ब्लॉक में, अपने तहसील में और अपने न्याय पंचायत में भंडारे चलाएं, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। अगर कमजोरी रही तो हमारी रही। 15,000 पैकेट बनते थे मथुरा आश्रम पर, दिल्ली का भंडारा बुलवा लिया गया था, और यहाँ तक महाराज जी ने हमसे फोन करके कहा, विजयपाल अगर कोई अकेला आदमी रह रहा हो उससे कह दो 4 रोटी बना करके और चटनी लेके सड़क पर खड़ा हो जाए, 1 गिलास पानी लेकर। इतना तो कर सकते हैं सत्संगी। इस दिन के लिए गुरु महाराज ने हमको, आपको परमार्थ हमारा बने ना बने, गुरु आदेश में सत्संगी भाई बहनों रहोगे तो निश्चित जान लीजिए, सेवादार के पैर के नीचे हाथ गुरु का होता है। गुरु के आदेश में रहोगे, गुरु इतने हमारे नहीं है कि आपको आपका अधिकार और आपका जो मिलना चाहिए उत्तरदायित्व जो आपका है वो ना मिले। इसलिए आप अपने कर्तव्य पर डटे रहो। गुरु महाराज से यही मांगो कि अंतिम श्वास तक सेवा करते करते इस संसार से निकल जाएं, चलते फिरते चले जाएं। रोग दुख बीमारी भी अगर हो जाए कोई तो यही रहे कि इसको बर्दाश्त करने की क्षमता दो और चलते फिरते जीवन समाप्त हो जाए, किसी की सेवा की जरूरत ना पड़े। सबसे बड़ा यही हमारा आपका सौभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात हम खत्म करते हैं। जय गुरुदेव। एक अपने सत्संगी भाई आप लोग ध्यान में रखो, ये स्वामी जी महाराज का कहना था कि कम से कम शाम को सामूहिक रूप से बैठ जाओ, बच्चों को किताब दे दो। अभी तो हम पढ़ाई लिखाई में उनके मन को लगाते हैं, और जब बड़े हो गए तब जय गुरुदेव नहीं बोलते हैं। क्या करो, अरे बड़े बड़े बाबाओं को हमने देखा, कुछ नहीं देखा तुमने, कुछ भी नहीं देखा।
अभी तो बड़े बड़े और बाबा निकलेंगे, अभी कहाँ, अभी भूफरवा बाबा निकलेंगे जो जमीन में धंसे पड़े। अभी क्या कह रहे हो, अभी इसका चिट्ठा किस लेने खोल रहे हैं? 10 सीटों का चुनाव है, इसके लिए सत्यानाश किए पड़े हैं पूरा। और अभी तो इनका चिट्ठा जब खुलेगा तो ये जो जितने हरियाणा के बाबाओं के चिट्ठे खुले थे वो सब पीछे चले जाएंगे। लेकिन एक चीज हमने देखी है कि जब पत्रकार किसी की बेइज्जती करने पर उतरते हैं, अरे भाई कहीं भी किसी के घर चले जाओ, एक बढ़िया सा सोफा पड़ा होगा, देखिए आश्रम में इस सोफे से इसकी कीमत लगा सकते हैं, कितना अय्याश बाबा था। अरे भाई सोफा नहीं रहेगा, जब नेता नेत्री कोई आते हैं वहां बैठते हैं तो आदमी क्या जमीन बैठाएगा? अरे भाई कुछ ना तो अच्छा। लेकिन ये जब फजीहत पर उतर आते हैं और जब तक कुछ नहीं मिलता है, कोई इनको बताता नहीं है, तब तक ये देश में कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते। हम शाम को बैठे, 2 मिनट की घटना है, मैं बताया जा रहा हूं। मैं प्रेस में सर्विस किया 40 साल, और 40 साल सर्विस करने के बाद मैं प्रेस में सत्संग के लिए समय नहीं। हम लोग घरों में जाते हैं, नौकरी लौट करके करनी होती है, गर्मी के महीना 2 महीना वहां बिता देते हैं, लेकिन किसी मीटिंग में बुलाओ तो उनके पास समय नहीं। तो जब हम इन चीजों को नहीं देंगे, कैसे गुरु भक्ति होगी हमारी? भाई गुरु महाराज के हाथ की चिट्ठी लिखी हुई है कि दिल्ली के लोग हर रविवार को सत्संग करते रहें। किसके लिए लिखा चिट्ठी? हम दिखाएंगे चिट्ठी, और वो चिट्ठी की फोटो स्टेट करा करके सबको हमने दी थी। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों से मत मिलो जो भजन ना करते हो, संसारी लोगों से मत मिलो। संसार की बात आई और तुमको ऐसे लोग मिल गए। हम गए गोंडा में, तो चले जा रहे थे तो एक मार्केट ही पूरी जिंदा लोगों की। तो ये हुआ चलो बात कर लेते, इनको निमंत्रण दे देते हैं। बात करने लगे तो एक हमारी से कम उम्र के मिल गए, बातचीत होने लगी तो कहने लगे हम तो भाई जिंदा। बताए तमाम सारी बातें, ऐसे कैसे करो, गुर्राने लगे। उसमें रामचंद्र ने कहा कि चलो सब बात छोड़िए, आप सिर्फ इतना हमको बताइए कि 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 बाजे आपको याद है? कहने क्यों नहीं याद है? कहने तीसरा नाम क्या है? ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। 5 मिनट तक मुंह देखते रहे। कहने यही भजन करते हो, यही सिखाते हैं तुमको वो? तो ऐसे लोग जिनको पूरा सुमिरन ध्यान भजन नहीं पता है, तो इसीलिए भजन घर बनाए। जो देर हुई उसके लिए क्षमा करना, प्रार्थना दोहराई जाती है। और हम 14 तारीख को अगर यहाँ रहेंगे, कहाँ कहाँ गोष्ठी होगी, यानी कहाँ कहाँ हम आएंगे, वो पूरा लिख करके हम पूरा व्हाट्सएप पर डाल देंगे।